यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस पार्ट सेकंड। आज हम पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीज जोन के बारे में। सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे टॉरिड जोन क्या होता है। टॉरिड जोन जो होता है, जो जोन बहुत ज़्यादा हॉट जोन है, अर्थ पर जो सबसे ज़्यादा हॉट जोन है वो कौन सा जोन है? टॉरिड जोन ही है। यस, टॉरिड जोन एक्सटेंड टू द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ ये बोल रहा है जो इक्वेटर के जो बीच में है, या आइदर साइड ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर की साइड में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जो जगह है वो चीज़ जगह क्या कहलाती है? टॉरिड जोन कहलाती है। और ये सबसे अर्थ का जो सबसे हॉट जोन है या हॉट प्लेस है, हॉट जगह है। सेकंड देखिए, द सन रेज फॉल डायरेक्टली थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर जो सन रेज, सूर्य की किरणें जो है वो डायरेक्टली अर्थ पर गिरती है। ट्वाइस अ ईयर मिड डे सन इज एट 90 डिग्री इन दिस जोन। यहाँ बोल रहा है ईयर, होल ईयर में 2 टाइम्स जो होता है, जो सन होता है वो मिड डे होता है और 90 डिग्री होता है। उस समय जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई होता है। टॉरिड जोन इज़ द एक्सट्रीमली हॉट एरिया ऑफ द अर्थ। यहाँ ये बोल रहा है टॉरिड जोन जो है सबसे एक्सट्रीमली हॉट एरिया, अर्थ का जो सबसे हॉट एरिया है वो कौन सा है? टॉरिड जोन है। तो टॉरिड जोन सबसे गर्म एरिया है क्योंकि वहाँ सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट उस पर होती है। फिर देखिए टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द आर्कटिक सर्कल। टेम्परेट जोन कहाँ से होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में, और साउथ की अगर हम बात करेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक ये होता है टेम्परेट जोन साउथ में। दिस जोन रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन नेवर ओवरहेड थ्रू आउट द ईयर। यहाँ ये बोल रहा है यहाँ पर जो सन रेज, सूर्य की जो किरणें आती है वो कौन सी आती है? स्लैंटिंग आती है। उस वजह से ये ना तो ज़्यादा गर्म हो पाता है, ना तो ये एरिया ज़्यादा हॉट है, ना ज़्यादा कूल है, ठंडा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सन रेज है स्लैंटिंग, स्लैंटिंग मतलब तिरछी, सूर्य की जो किरणें आती है वो कौन सी आती है? तिरछी आती है, इस वजह से। फिर देखिए टेम्परेट जोन इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो इस वजह से जो टेम्परेट जोन है ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। फिर देखिए फ्रीज जोन। फ्रीज जोन एक्सटेंड फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल एंड फ्रॉम द अंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल। यहाँ ये बोल रहा है फ्रीज जोन, जैसा कि नेम से ही क्लियर हो रहा है हम लोगों को, फ्रीज जोन मतलब बहुत ठंडा एरिया है। ये कहाँ से होता है? देखो, नॉर्थ पोल से लेके आर्कटिक सर्कल तक, और साउथ में अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक होता है, वो एरिया कहलाता है फ्रीज जोन। दिस जोन रिसीव एक्सट्रीम स्लैंटिंग रेज टू द सन। यहाँ पर जो सन रेज, सूर्य की जो किरणें आती है वो कौन सी आती है? स्लैंटिंग, तिरछी होती है इस जोन में। तो इस वजह से इवन द मिड डे सन नेवर राइजेज मच अबाउट द हॉरिजन। यहाँ ये बोल रहा है बहुत सी बार तो दिन में, मिड डे में भी यहाँ सन राइज मतलब सूर्य उदय ही नहीं होता है, मतलब इतनी ठंड होती है, मतलब कि यहाँ सूर्य की किरणें यहाँ तक पहुँच ही नहीं हो पाती है, फ्रीज जोन तक सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पाती है। फ्रीज जोन इज़ द कोल्डेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का जो सबसे कोल्ड एरिया है, सबसे ठंडा एरिया है, वो कौन सा है? फ्रीज जोन है। यस, फिर हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में। लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती है? द इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग टू द पोल एट रेगुलर डिस्टेंस कॉल्ड द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। मतलब लॉन्गिट्यूड लाइंस मतलब जो कहाँ से स्टार्ट हो रही? पोल से स्टार्ट हो रही, मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो दो पोल है अर्थ के, तो साउथ दोनों पोल से स्टार्ट होती है, इनका जो डिस्टेंस होता है वो रेगुलर होता है, तो वो लाइंस कहलाती है लॉन्गिट्यूड लाइंस। फिर देखिए दे आर इक्वल एट लेंथ, इनकी जो लेंथ है मतलब लंबाई है वो इक्वल होती है। एज द इक्वेटर इज रेफरेंस लाइन टू द लोकेटिंग प्लेस टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इट, सिमिलरली वी नीड अ रेफरेंस लाइन टू लोकेट प्लेस इन इट ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ ये बोल रहा है जैसे इक्वेटर होता है वैसे यहाँ पर भी एक मिड में एक लाइन होती है, ताकि ये हमें पता पड़ता है कि ये ईस्ट डायरेक्शन की है, ये वेस्ट डायरेक्शन की है। फिर देखिए हैंस इट वॉज डिसाइडेड दैट द लाइन ऑफ मेरिडियन पासिंग थ्रू आउट द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच। यहाँ एक लाइन है जिसे मेरिडियन, जो लॉन्गिट्यूड लाइन है जो जिसे मतलब प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, वो कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच, मतलब उस लाइन को ग्रीनविच नाम दिया गया है, वो नियर लंदन, लंदन के पास से गुजरती है, उसे प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, तो उसे एक स्टैंडर्ड लाइन माना गया है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ए ग्रीनविच मेरिडियन, उस लाइन को जो ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है।
यस, अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की, क्या इंपॉर्टेंस है लॉन्गिट्यूड्स के। देखिए, द इमेजनरी लाइन दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ पोल, एक तो ये जो इमेजनरी है लाइंस, और ये कहाँ से, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, कॉल्ड मेरिडियंस लाइन या लॉन्गिट्यूड लाइन्स इन्हें बोलती है, क्योंकि लॉन्ग है। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये लॉन्गिट्यूड लॉन्ग जा रही है, इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया है, लॉन्गिट्यूड लाइन्स दिया गया है। फिर देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियन इज़ मेजर्ड इन द डिग्री, और इनमें जो डिस्टेंस को जो मेज़र करते हैं वो किस में मेज़र करते हैं, डिग्री में मेज़र करते हैं। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स आर डिवाइडेड इनटू सेकंड। यहाँ ये बोल रहा है ईच डिग्री, हर डिग्री को किस में डिवाइड किया गया है, मिनट्स, और उन मिनट्स को भी किस में डिवाइड किया गया है, सेकंड्स में डिवाइड किया गया है। फिर देखिए, ईच मेरिडियन इज सेमी सर्कल इन इटसेल्फ, इसके अलावा हर मेरिडियन लाइन जो क्या है, एक सेमी सर्कल बनाती है, जैसा कि आपको डायग्राम में ही दिख रहा है। हर लाइन इस तरह से गोल घूमी हुई है, जैसे कि वो सेमी सर्कल मतलब आधा गोला बना रही है, हाफ सर्किल बना रही है, इस तरह से ये लाइन घूमी हुई है, लॉन्गिट्यूड लाइन या मेरिडियंस लाइन। फोर्थ पॉइंट देखिए आप लोग, द डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियन डिक्रीजेज स्टीडिली एज दे अप्रोच द पोल्स बिकम ज़ीरो एट द पोल। यहाँ ये बोल रहा है जैसे जैसे पोल के पास ये लाइन जाती है, मेरिडियंस लाइन या लॉन्गिट्यूड लाइंस जैसे जैसे पोल के पास जाती है, तो क्या होता है, जो इनमें डिस्टेंस है वो क्या होता है, कम होता जाता है, दूरी जो कम होती जाती है। जैसे कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि एक पॉइंट पोल पर जाके, नॉर्थ पोल पर जाके ये सारी लाइंस क्या है, मिल गई है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इस तरह से जैसे जैसे ये पोल के पास जाएगी, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। प्लस ऑल द मेरिडियन मीट एट द पोल, और जो सारी मेरिडियंस लाइन है वो कहाँ पर जाके मिलती है, पोल पर जाकर के मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंस हमने देख ली। नेक्स्ट पेज पर देखिए अब आप लोग, यस देखिए पेज नंबर 19 पर, ऑल मेरिडियंस आर इक्वल ऑफ लेंथ, जो मेरिडियंस जो लाइन है इनकी जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसकी जो वैल्यू है प्राइम मेरिडियन की वो कितनी है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन टोटल देर आर 360 लॉन्गिट्यूड, यहाँ ये बोल रहा है जो टोटल जो कितनी डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, आउट ऑफ विच 180 आर द ईस्ट, मतलब 1 टोटल है 360, 360 में 180 तो है ईस्ट की तरफ, ईस्ट में प्राइम मेरिडियन, और 180 ही है वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। फिर देखिए 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन नॉन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ ये बोल रहा है 180 डिग्री ईस्ट साइड है, 180 डिग्री ही वेस्ट साइड है, तो सेम इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। 9 पॉइंट देखिए, द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाल्व्स, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यहाँ ये बोल रहा है 360 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 180 ईस्ट साइड एंड 180 ही वेस्ट साइड, इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए लास्ट पॉइंट, द मेरिडियंस ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियंस आर इंडिकेटेड बाय द लेटर ई एंड दोज ऑन द वेस्ट आर इंडिकेटेड बाय लेटर डब्ल्यू। यहाँ बोल रहा है जो ईस्ट साइड की मेरिडियन है उन्हें ई से इंडिकेट करते हैं, और जो वेस्ट साइड की मेरिडियंस है उन्हें डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। ईस्ट वाली को ई से और वेस्ट वाली को डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। ये सब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ये जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट देखिए, लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस। लॉन्गिट्यूड लाइन की हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर जो जगह है, जो लोकल वहाँ का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी प्लेस का, किसी जगह का हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। सेकंड देखिए, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड टुगेदर हेल्प टू लोकेट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द ग्लोब और ए मैप। इसके अलावा ये बोल रहा है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों लाइन मिलकर हेल्प करती है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को या तो ग्लोब या मैप में फाइंड आउट करने के लिए। मतलब जो ग्लोब और मैप में जो प्लेस जो दिखाए जाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग दिखाए जाते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन के अकॉर्डिंग ही दिखाए जाते हैं, तो वो करेक्ट होते हैं और उनकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जगह कहाँ पर है। फिर देखिए, ऑन ए गिवन लॉन्गिट्यूड द लोकल टाइम रिमेन द सेम। यहाँ ये बोल रहा है गिवन टाइम मतलब जो लॉन्गिट्यूड लाइंस में जो लोकल टाइम तो सेम रहता है,
यस, फिर देखिए लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का जो क्या कनेक्शन है वो यहाँ दिखाया गया है कि फर्स्ट देखिए, हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू मूव और रोटेट फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड टू नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड। यहाँ ये बोल रहा है अर्थ को कितना टाइम लगता है वन लॉन्गिट्यूड से नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड जाने में। फिर देखिए, वी नो दैट द अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑन एंगल ऑफ 360 डिग्री एंड 360 लॉन्गिट्यूड। यहाँ ये बोल रहा है उसको कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स 24 घंटे लगते हैं उसको वन राउंड कंप्लीट करने में। फिर टू मूव फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड टू नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब एक पूरा वो 360 वाला राउंड करने में तो 24 आवर्स लग रहे कि 360 से 360 कंप्लीट होने में 24 आवर्स 24 घंटे लग रहे हैं। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है कि वन लॉन्गिट्यूड से नेक्स्ट इस लॉन्गिट्यूड से उस लॉन्गिट्यूड पर जाने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट्स लगते हैं। 40 को डिवाइड किया है 360 से तो 4 मिनट्स, तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड पर जाने में अपन को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट्स लगते हैं। यह सब देखिए लोकल टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑफ द सन व्हेन द सन शाइन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई एट अ प्लेस। यहाँ ये बोल रहा है लोकल टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑफ सन। सन की क्या हाइट है उस पर्टिकुलर प्लेस पे, कि जैसे दोपहर का समय आ रहा है, सन अगर अपने सर के ऊपर आ गया है या थोड़ा साइड में है, तो इस तरह से पुराने टाइम में टाइम कैलकुलेट करते थे सन को देखकर। फिर देखिए, अ लॉन्गिट्यूड इट इज़ कंसिडर द मिडिल ऑफ द डे, मिड डे। अगर क्या है सन कहाँ शाइन कर रहा है, मिड डे में हो रहा है, तो उसे दोपहर का समय 12 नून बोलते हैं 10 डिग्री लेटीट्यूड पर। फिर देखिए 12 नून दोपहर 12 बजे का समय, 10 एट नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड, जैसे ही वो 10 डिग्री के बाद कहाँ जा रहा है, 11 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जा रहा है। द सन विल शाइनिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर 4 मिनट। 4 मिनट बाद वो अब जो सन का टाइमिंग बताएगा कि हाईएस्ट पॉइंट पर है सन। द लोकल टाइम विल बी 12 नून एट द प्लेस। द लोकल टाइम ऑफ एवरी डिफरेंट लॉन्गिट्यूड विल बी डिफरेंट एंड दिस कैन कॉज ग्रेट कन्फ्यूज़न। यहाँ ये बोल रहा है अलग अलग लॉन्गिट्यूड पर अलग अलग टाइमिंग होता है लोकल टाइम, तो उससे क्या होता है एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे द लोकल टाइम ऑफ प्लेस गुजरात में लैग 1 आवर 45 मिनट। यहाँ बोल रहा है जैसे गुजरात के टाइम में और असम के टाइम में कितना डिफरेंस चलता है, 1 आवर 45 मिनट्स का। क्योंकि एक जैसे 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 11 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जाने में ही कितना 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से सोचो 360 लॉन्गिट्यूड्स है तो उनमें कितना 4 मिनट का डिफरेंस आता जाएगा, तो इस तरह से टाइमिंग कितना चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जो लोकल टाइम है उसमें भी क्या होता है, चेंज होता है। अब देखिए स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट लोकल टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस विद इन अ कंट्री, वी हैव सेलेक्टेड सेंट्रल मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड दैट passes ऑलमोस्ट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द कंट्री। यहाँ ये बोल रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है कि एक लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन लाइन को क्या लिया है, स्टैंडर्ड लाइन लिया गया है जो मिडिल से पास हो रही, कंट्री के मिडिल में से निकल रही है। वी कॉल इट द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ दैट कंट्री। हम उसे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द कंट्री भी बोलते हैं, मतलब वो स्टैंडर्ड लाइन है कि किसी एक जो मिड से निकल रही लॉन्गिट्यूड लाइन उसको ले लिया गया है और उसे स्टैंडर्ड मेरिडियन का नाम दिया गया है। वी कंसिडर इट्स लोकल टाइम एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर ऑल द प्लेसेस विद इन द कंट्री, और उसी के अकॉर्डिंग फिर पूरी कंट्री में पूरे देश में टाइम कैलकुलेट होगा, उसी के अकॉर्डिंग टाइम चलेगा। जैसे 10 स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या लिया गया, इंडिया के लिए जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लिया गया है, जो कहाँ से पास से गुजर रही है, नैनी के पास से, जो इलाहाबाद के पास है। द लोकल टाइम ऑफ दिस मेरिडियन ऑफ इज़ द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, दिस इज़ कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इसे क्या बोलते हैं, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं। मतलब इंडिया के लिए जो इलाहाबाद के पास से जो लॉन्गिट्यूड लाइन मिल रही है, मतलब वो मिडिल से निकल रही है इंडिया के, तो उसे क्या ले लिया गया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया गया है या लॉन्गिट्यूड लाइन ले लिया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या है होल इंडिया में, पूरे इंडिया में क्या करते हैं अपन, टाइम कैलकुलेट करते हैं। यस, फिर देखिए नेक्स्ट पेज नंबर पर, पेज नंबर 20 पर
आपको मैप दिख रहा है, तो देखिए इंडिया के बीच में से जो निकल रही है रेड कलर की लाइन या मैप में दिखाई गई है, तो ये मेरिडियन लाइन को स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन लिया गया है। इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, टाइम कैलकुलेट करते हैं इंडिया में। फिर देखिए द टाइम एट द मेरिडियन इज़ कॉल्ड ग्रीनविच मीन टाइम। यहाँ ये बोल रहा है जो प्राइम मेरिडियन होल वर्ल्ड की यहाँ बात कर रहा है, उसे ग्रीनविच मीन टाइम GMT बोलते हैं, विच इज़ द स्टैंडर्ड टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। GMT का जो टाइम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए क्या स्टैंडर्ड टाइम है। ऑफ्टन द स्टैंडर्ड टाइम इज़ डिफरेंट कंट्रीज आर एक्सप्रेस्ड एज ए डिफरेंस इन द नंबर ऑफ आवर्स फ्रॉम द GMT। यहाँ ये बोल रहा है बाकी अलग अलग कंट्रीज़ में वैसे अलग अलग टाइम है, लेकिन GMT को एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है पूरा वर्ल्ड में टाइम कैलकुलेट करते हैं, या उसे स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है पूरे वर्ल्ड के लिए। फिर देखिए सिंस द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ कैसे रोटेट करती वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो एनी प्लेस ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन विल हैव इट्स सन राइज ऑन मिड डे अर्लियर दैन द GMT। तो यहाँ ये बोल रहा है ईस्ट में जो क्या होता है सनराइज होता है अर्लियर दैन GMT। सिमिलरली एनी प्लेस विच इज़ द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, और जो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में आ रहा है वहाँ जो सनराइज होगा या मिड डे होगा वो GMT के बाद में होगा, और जो ईस्ट वाले पार्ट में पहले हो जाएगा और वेस्ट वाले पार्ट में बाद में होगा। द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन IST एंड GMT, यहाँ ये बोल रहा है जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है और जो ग्रीनविच टाइम है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 5.5 आवर का डिफरेंस है, मतलब 5.5 घंटे का डिफरेंस है। एज आर स्टैंडर्ड मेरिडियन इज़ टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, आर स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5.5 आवर अहेड ऑफ द GMT। फिर देखिए तो 5.5 आवर का डिफरेंस है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT में। फिर देखिए दिस मीन दैट व्हेन 12 नून एट ग्रीनविच, मतलब ग्रीनविच पे क्या हो रहा होगा दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो इंडिया में कितने बज रहे होंगे 5:30 PM इन इंडिया, मतलब इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। सिंस द अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ क्या बोल रहा है अर्थ जो मूव करी है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करती है, द टाइम इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच दैट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर विल बी बिहाइंड ग्रीनविच। तो यहाँ ये बोल रहा है जो टाइम है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो क्या होता है डिफरेंस होता है। यह सब हम टाइम जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन, जो पूरे वर्ल्ड को कितने टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है ऑफ 1 आवर ईच। वी नो दैट देयर आर 360 मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड, हमें पता है कि कितनी लॉन्गिट्यूड लाइन्स या मेरिडियंस लाइन है 360 है, उनमें 180 डिग्री ईस्ट की तरफ लाइन से और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ है। तो 360 को किससे डिवाइड किया गया है 24, क्योंकि 24 टाइम जोन्स डिवाइड तो 15 डिग्री, तो ईच टाइम जोन कवर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो हर टाइम जोन में कितने लॉन्गिट्यूड्स है 15 डिग्री पे है। फिर देखिए अ कंट्री लाइक रशिया जो कहाँ है विच हैज़ लार्ज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड, मतलब वो ईस्ट से वेस्ट तक फैली हुई है, वहाँ पर कितने टाइम जोन है 11 टाइम जोन है, सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन है वो रशिया में है। फिर वाइल द USA हैज़ 4 टाइम जोन, और जो USA है वहाँ पे कितने टाइम जोन है 4 टाइम जोन है, मतलब 4 टाइम जोन है, सबसे कम टाइम जोन ही वहाँ पर है USA में। यस, फिर नेक्स्ट पेज पर आप लोग आ जाइएंगे, पेज नंबर जो है 21 पर आप लोगों को आना है। यस, ये आपको वर्ल्ड टाइम जोन यहाँ दिखाया गया है, तो 24 टाइम जोन्स यहाँ दिखाए हुए हैं। हर टाइम जोन पर देखिए टाइमिंग हो रहा है, जैसे लॉस एंजल्स में हो रहा है 4, मैक्सिको में 6 o'clock बताया गया है, न्यूयॉर्क में 7, लंदन में 12, इस तरह से अलग अलग जगह अलग अलग टाइम बताया गया है। यह सब नीचे देखिए डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये क्या डिफरेंस है लैटिट्यूड लाइन्स और लॉन्गिट्यूड लाइन्स में। यस, तो देखिए लैटिट्यूड आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, लैटिट्यूड लाइंस जो होती है हॉरिजॉन्टल होती है और वही लॉन्गिट्यूड पे होती है वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है और ये लॉन्गिट्यूड जो होती है वर्टिकल होती है खड़ी होती है, और ये हॉरिजॉन्टल में आड़ी होती है। फिर देखिए सेकंड डिफरेंस जो है इक्वेटर इज़ द मेन लैटिट्यूड विच डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट, जो लैटिट्यूड लाइंस होती है वहाँ पर जो मेन जो है वो कौन सी इक्वेटर है, इक्वेटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड, इक्वेटर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है साउथ और
साउथ और नॉर्थ में, 2 इक्वल पार्ट्स में। और इक्वेटर जो है 0 डिग्री पर होता है, और यहीं प्राइम मेरिडियन है वो भी 0 डिग्री पर है। यस, फिर देखिए, तो यहाँ ये जो बोल रहा है, इसमें जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री पर होता है, प्राइम मेरिडियन में भी क्या होती है, वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर ही होती है। फिर देखिए, द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीजेज ग्रेजुअसली फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। यहाँ ये बोल रहा है जो लेंथ है जो लैटिट्यूड्स की, वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। जब वो क्या इक्वेटर के यहाँ है तब तो उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे वो पोल के पास जाएगी तो उसकी जो लेंथ है वो कम होती जाती है। और वहीं ये लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूड रिमेन द सेम, बट जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स है या मेरिडियंस लाइन है उनकी लेंथ सेम रहती है। फिर देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड रिमेन द सेम, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो भी क्या रहती है, सेम रहती है। बल्कि ये लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, लैटिट्यूड रिप्रेजेंट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, और लॉन्गिट्यूड लाइंस जो है वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। फिर है लोकेटिंग ए प्लेस ऑन द ग्लोब, कि किस तरह से ग्लोब में हम प्लेस को क्या कर सकते हैं, लोकेट करते हैं, ये आप हम देखेंगे। यू विल फाइंड ऑन a globe that the latitude and longitude intersect each other and make a network। यहाँ ये बोल रहा है कि जब आप देखेंगे ग्लोब के अंदर तो जो लैटिट्यूड लाइन है और जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, मतलब कट कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और एक क्या बना रही है, एक नेटवर्क बना रही है। जैसा कि आपको पास के डायग्राम में दिख रहा है किस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। दिस नेटवर्क इज़ कॉल्ड अ ग्रिड, इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। विथ द हेल्प ऑफ दिस ग्रिड द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ कैन बी लोकेटेड। यहाँ ये बोल रहा है तो कि ये जो नेटवर्क है ये क्या कहलाता है, ग्रिड कहलाता है। हिंदी में से जाल, एक जाल जैसा दिख रहा है ना आपको डायग्राम में, तो एक जाल बनाती है ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन एक दूसरे को कट करके। विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रिड, इस ग्रिड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट जो पोजीशन है किसी भी प्लेस की अर्थ पर वो लोकेट कर सकते हैं, मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है अर्थ पे। फॉर एग्जांपल, द मेन लैंड ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री टू -37 डिग्री नॉर्थ। जैसे यह एग्जांपल के लिए बताया है कि इंडिया जो है 8 डिग्री से माइनस नहीं है, 8 डिग्री से 37 डिग्री एंड 68 डिग्री से 97 डिग्री ईस्ट बताया है। दिस शो, ये शो करता है इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये चीज़ बताती है कि इंडिया कहाँ पर है, नॉर्थ में है। जैसे कि यहाँ बताया हुआ गया है 27 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट बताया हुआ है, पॉइंट आउट किया हुआ है, तो ये नॉर्थ पोल को शो कर रही है। तो हम इंडिया कहाँ है, नॉर्थ साइड है। India is located in the northern hemisphere and east to prime meridian. Suppose a country is situated, ये बोल रहा है सोचिए कोई कंट्री है वो 27 डिग्री नॉर्थ पे है और 90 डिग्री ईस्ट पर है, तो वो क्या होगा, वो कंट्री की क्या सिचुएशन होगी। तो यस देखिए, यस तो देखिए, स्टेप 1 हम किस तरह से किसी कंट्री की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अन मतलब नॉर्थ, तो शो दैट दिस प्लेस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लाइज अबाउ द इक्वेटर, ये कहाँ है, इक्वेटर के इधर। फिर सेकेंड स्टेप में ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, दिस कंट्री लाइज इन द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ये क्या है, इस तरफ प्राइम मेरिडियन की। फिर थर्ड स्टेप, नाउ फाइंड आउट 20 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब एंड मार्क अ लिटिल बिलो 30 डिग्री नॉर्थ। तो ये 2 लैटिट्यूड के बीच में आ गए 20 डिग्री और नॉर्थ एंड 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में। तो सिमिलरली फाइंड एंड मार्क 90 डिग्री एंड, तो हम 90 डिग्री पर मार्क करेंगे। तो यू विल फाइंड दिस प्लेस इज भूटान, तो हम कौन सा प्लेस फाइंड आउट करेंगे, भूटान। अ वेरी स्मॉल कंट्री, बहुत ही छोटी सी कंट्री है, इन द नेबरहुड ऑफ इंडिया, इंडिया का पड़ोसी देश है। भूटान इज सिचुएटेड बिटवीन 27 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट। भूटान कहाँ सिचुएटेड है, 27 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट पर। इस तरह से हम किसी भी जो कंट्री है या कोई भी प्लेस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
यस, आप ग्राफिकल टर्म्स देखेंगे, जोग्राफिकल टर्म। अंटार्कटिक सर्कल सबसे फर्स्ट है, तो ये एक इमेजनरी सर्किल है अर्थ सरफेस पर, जो कहाँ है, सर्दर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री साउथ में है। आर्कटिक सर्कल है, एन इमेजनरी सर्किल ऑन द अर्थ सरफेस है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंगुलर डिस्टेंस जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ में है इक्वेटर की। इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री पर है, लैटिट्यूड पर है, इमेजनरी लाइन है ये भी एक। फिर देखिए फ्रिज जोन, जो सबसे ठंडा जोन है, कहाँ पर है, 66.5 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ पोल एंड 66.5 डिग्री साउथ पोल पर है। फिर देखिए ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब द टाइम एट प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन का जो टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम कहलाता है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट पर है। इंटरनेशनल डेट टाइम क्या है, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट पर है, विच इज़ द सेम लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, द मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, विच इज़ द सेम लाइन। फिर लैटिट्यूड लाइन्स रनिंग पैरेलल, जो इक्वेटर के पैरेलल चलती है वो कहलाती है लैटिट्यूड लाइन, और जो प्राइम मेरिडियन जिसे डिवाइड करता है वो लॉन्गिट्यूड, जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल को डिवाइड करती है। यस, फिर है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइन हो गया। लोकल टाइम, किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो लोकल टाइम होता है। और फिर प्राइम मेरिडियन, द इमेजनरी लाइन ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेवल्स, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, 0 डिग्री होती है प्राइम मेरिडियन। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, लोकल टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड एडोप्टेड एज ए यूनिफॉर्म टाइम ऑफ द होल कंट्री, मतलब पूरी कंट्री के लिए किसी टाइम को स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करते हैं लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग, तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड टाइम। टेम्परेट जोन, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर जो है में आता है। फिर टाइम जोन क्या होता है, ए रेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड वेयर अ कॉमन स्टैंडर्ड टाइम इज यूज्ड। टॉरिड जोन क्या होता है, द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, और विच द इक्वेटर पासेस थ्रू मिडल, और मिडल से क्या निकलती है, इक्वेटर निकलती है। यस, फिर नेक्स्ट देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये भी 23.5 डिग्री, ये साउथ में होती है, वो नॉर्थ में होती है, वो साउथ में होती है। एक्सरसाइज आप लोग देखेंगे अब। MCQ सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे, द लोकल टाइम ऑफ 82.5 डिग्री एंड 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो वो क्या होगा, इंडिया का जो IST के अकॉर्डिंग लिया गया है ना, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सेकंड देखिए, द लैटिट्यूड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में होगा। फिर है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, कहाँ से पास हो रही, इलाहाबाद से। फिर देखिए फोर्थ, हेल्प टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस, किसी भी लोकल टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग। द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड ग्रेजुअली क्या होती है, डिक्रीज होती है, जैसे जैसे वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है, तो क्या होती है, लेंथ जो होती है कम होती जाती है। ट्रू एंड फॉल्स आप लोग देखेंगे, द प्राइम मेरिडियन डिवाइडेड द अर्थ इंटू नॉर्दर्न एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये फॉल्स है। फिर है ये प्राइम मेरिडियन तो ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है, ना कि नॉर्थ और साउथ में इक्वेटर डिवाइड करता है नॉर्थ और साउथ में। तो फिर देखिए सेकंड, द लैटिट्यूड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो 23.5 डिग्री, तो ये ट्रू है। ओनली लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ, तो ये क्या है, फॉल्स है। मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, सेम लाइन नॉन एज ए इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन ही बोलते थे, ट्रू है ये। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ अहेड ऑफ GMT बाय 5.5 आवर्स, तो ये भी ट्रू है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT में 5.5 आवर का ही डिफरेंस है, तो ये भी करेक्ट है। मैच द कॉलम आप लोग देखेंगे, नेटवर्क ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो ये है ग्रिड। ये क्या बनाते हैं, उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नेटवर्क को ग्रिड, तो ट्रू है। द प्लेस वेयर द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, जहाँ से। फिर देखिए द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया विच शो द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो इसका आंसर है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड,
द टाइम जोन बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ फ्रिज जोन उसे बोलते हैं। एन इमेजिनरी लाइन रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर, तो वो क्या है, लैटिट्यूड। ये जो इमेजिनरी लाइन पैरेलल है जो इक्वेटर की, तो वो लाइंस क्या कहलाती है, लैटिट्यूड कहलाती है। यस, नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। तो आप लोगों को वीडियो ध्यान से देखना है, समझना है, और क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को PDF के अकॉर्डिंग करनी है। थैंक यू।